Good morning, class 8th. In last video, we have studied that microorganisms are too small and not visible to the unaided eyes. They can live in all kinds of environment. Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. Today, we are going to study harmfulness of microorganism. So let's start. Harmful microorganism. Some microorganism causes disease in plants and animals. Such disease causing microorganism are called pathogens. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिजीज फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. Some microorganisms grow in food substance and produce toxic substance and make the food poisonous. Food poisoning cause illness and even death. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड प्रोडक्ट के अंदर ग्रो करते हैं तो उस फूड को टॉक्सिक जहरीला बना देते हैं जिसके खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और वो कभी कभी बीमारी का या कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन जाती है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मटीरियल लाइक क्लोथिंग, लेदर, वुड एक्सेट्रा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी सरफेस पे ग्रो करते हैं या कि जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े, लेदर, चमड़ा, यहाँ तक कि वुड यानी लकड़ी, उसको भी ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. Disease causing microorganisms enter our body through air, water, food, contact और insects. जैसे कि आप सभी अभी तक जान चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट या फिर इंसेक्ट्स की बाइट की वजह से एंटर कर जाते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं. Disease which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable disease. ऐसी डिजीज जो एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड हो जाती है, उन डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है. इसमें मेन है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. Some insect and animal act as carriers of disease causing microbes. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कैरियर्स का काम करते हैं, मतलब इनको अपने साथ लेके जाने का काम करते हैं. स्पेशली इसमें आता है हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो फॉर मलेरिया एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो फॉर डेंगू फीवर. Let's move to next slide. Here is the picture of female Anopheles mosquito and Aedes mosquito. There is a difference between Anopheles and Aedes mosquito. Female Anopheles mosquito carries a protozoans. Female Anopheles mosquito एक प्रोटोजोन को कैरी करती है. जब किसी हेल्दी पर्सन को ये मॉस्किटो बाइट करती है तो उसकी बॉडी के अंदर इस प्रोटोजोआ को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स कुछ घंटे के बाद उस पर्सन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. जब दूसरी साइड एडीज मॉस्किटो किसी प्रोटोजोन को कैरी नहीं करती है, ये एक डेंगी वायरस को कैरी करती है. प्रोसेस दोनों का सेम होता है. लाइफ में एंटर करने के बाद वायरस एक्टिव हो जाता है और बॉडी में कुछ घंटों के बाद सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को फैलाते हैं? यस, स्प्रेड करते हैं डिजीज प्लांट्स के अंदर भी. कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा. इन सभी के अलावा और फसलों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बर्बाद कर सकते हैं. दीज डिजीज रिड्यूस क्रॉप यील्ड, जिसकी वजह से फसल का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. अब इन्हें कंट्रोल करने का रास्ता यह है कि हम केमिकल का स्प्रे अपने फील्ड में कराएं जिससे कि ये माइक्रोब्स किल हो जाएं. सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट की है.
जिसमें ह्यूमन डिजीज़ है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ये एनसीईआरटी बुक में भी है बेटा, आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। डिजीज चिकन पॉक्स, causative microorganism is virus and mode of transmission is air and contact. Whereas polio, causative microorganism is virus and mode of transmission again air and water. Measles and hepatitis B, causative microorganism virus and mode of transmission is air and water. Next is tuberculosis. Causative microorganism is bacteria and mode of transmission is air, whereas typhoid and cholera. Causative microorganism is bacteria and mode of transmission is water and food. Malaria is also here. Causative microorganism is protozoa and mode of transmission is mosquito. Some common plant disease caused by microorganism. Plant disease is citrus canker and causative microorganism is bacteria. Mode of transmission is air. Rust of wheat, causative microorganism is fungi and mode of transmission is air and seed. Last one is yellow mosaic of okra. Okra means ladyfinger, bhindi. Causative microorganism is virus and mode of transmission is water. So you have to memorize this table very carefully. This is very important. Now next topic is food preservation. Food is spoiled by microorganism. Spoiled food has bad smell and bad taste and cause food poisoning. We can be preserved by protecting it from microorganism. Food can be preserved by different methods. फूड माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब कर देती हैं, जिससे कि उसमें से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे मेथड हैं जिनकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं? बिल्कुल ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं, हम अब उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ केमिकल मेथड. फूड लाइक पिकल कैन बी प्रिजर्व्ड बाय केमिकल like salt and edible oils. Jams and squashes can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfite. These chemicals are called preservatives. केमिकल मेथड में फूड प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिससे वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को धीरे कर देते हैं या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर पनपने ही नहीं देते, जिससे कि ये फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। पिकल्स, जैम्स, स्क्वैशेस इसके सभी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. फूड आइटम लाइक फिश, मीट, आंवला, रॉ मैंगो, टर्मेरिंड एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. घर में खाया जाने वाला सिंपल नमक अगर उसे कुछ फूड प्रोडक्ट के साथ मिला के रख दिया जाए तो वो उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है. बाय यूजिंग शुगर, फूड आइटम लाइक जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर सोल्यूशन. इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. कॉमन सॉल्ट की तरह ही शुगर भी कुछ फूड सब्सटेंस को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होती है. बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, food item like pickles, vegetable, fish, meat, etc. are preserved by using oil and vinegar. It prevent the growth of microbes. ऑयल और विनेगर दोनों ही सब्सटेंस लॉन्ग टर्म तक फूड को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं. बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीटिंग फूड आइटम kills microbes. Similarly, storing food item at low temperature prevent growth of microbes. फूड आइटम्स को गर्म करने के बाद अगर उन्हें साथ साथ ठंडा कर दिया जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने में बहुत बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 17 degree centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbe is called pasteurization.
This process is discovered by Louis Pasteur. फूड प्रिजर्वेशन की फील्ड में लुइस पास्चर का नाम बहुत पहले से जाना जाता था. इन्होंने पहली बार मिल्क को बॉईल किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद उसको चिल्ड किया, बहुत ठंडा किया और उसको प्रिजर्व किया, जिससे कि मिल्क काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं हुआ. इस प्रोसेस को हम कहेंगे पैस्चुराइजेशन. और ये लुइस पास्चर, ये नाम हमें अच्छे से लर्न करना है. द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, pasteurization process, by storage and packing. Many food items are stored in airtight container to prevent them from microbes. बहुत से फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जिनको एयर टाइट पैक किया जाता है, जिससे कि उनके बीच में माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाए. So students, this is all for today. We will continue this topic in next video. Thank you so much.